Assalamu alaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Javedia Shahid, and the topic which we are going to discuss today is visible rays. Visible rays के बारे में आज हम बात करेंगे कि जो हम visible light देखते हैं, जो sunlight है, वो best source है rays का. उस light को हम visible light कह रहे हैं या simply light कह रहे हैं. Visible spectrum वो portion है light का जो कि हमारी आंखों को नजर आ रहा है और ये electromagnetic spectrum में शामिल है. Electromagnetic radiation एक स्पेसिफिक रेंज तक हमारी आंखों को विजिबल होती हैं और वो जो वेवलेंथ है उसको हम सिंपली लाइट कहते हैं. टिपिकल ह्यूमन आई हमारे पास 390 to 700 नैनोमीटर्स ऑफ लाइट को डिटेक्ट कर सकती है. अगर फ्रीक्वेंसी की सेंस में बात किया जाए तो ये फ्रीक्वेंसी 430 to 790 टेराहर्ट्ज बनती है. स्पेक्ट्रल कलर्स हमारे पास वो कलर्स हैं जो कि हमारे पास लाइट प्रोड्यूस करती है, यानी वो लाइट के अंदर होते हैं. मोनोक्रोमेटिक कलर्स होते हैं जो कि सिंपली वाइट लाइट के अंदर हमें नजर नहीं आते, लेकिन आप उसको रेनबो में देख सकते हैं. या अगर आप सनलाइट को सनलाइट को अगर आप किसी प्रिज्म के अंदर से गुजारेंगे तो आपको 7 प्योर स्पेक्ट्रल कलर्स नजर आएंगे जिसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कह रहे हैं. यानी वो एक कलर, मोनो मतलब एक, ठीक है, या सेम, इस सेंस में बात हो रही है यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक की कि मोनो मतलब एक, तो वो एक कलर को हम मोनोक्रोमेटिक कलर कहते हैं. ये यूजुअली किसी बाउंड्रीज के बगैर होता है, तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, उसकी कोई क्लियर बाउंड्रीज नहीं होती. एक कलर के अंदर ही आपको दूसरा कलर नजर आ जाएगा, सिंपली जैसे रेनबो के अंदर होता है. रेड हमारे पास वो कलर है जिसकी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है और वॉयलेट कलर की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है. जब सब वेव्स इकट्ठे हमें नजर आती हैं तो दे मेक वाइट लाइट, हमें वो वाइट लाइट की सेंस में नजर आती हैं. लेकिन जब वाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म के जरिए किसी प्रिज्म के थ्रू गुजारेंगे या उसको आप रेनबो में देखेंगे कि जब वो कलर्स टूट रहे हैं वाइट लाइट के, तो हमें विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम नजर आएगा. वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर कैन आल्सो ब्रेक अपार्ट वेवलेंथ क्रिएटिंग अ रेनबो. ठीक है, हमारे पास 7 कलर्स हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम कि जो हमारे पास विजिबल लाइट है उसको प्रिज्म के जरिए गुजारा जा रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास 7 कलर्स आ रहे हैं जिसके अंदर रेड की सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ थी, वॉयलेट की सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थी. हम यहाँ पे रेड की वेवलेंथ देख लेते हैं 620 और यहाँ पे वॉयलेट की है 380. ये हमारे पास वेवलेंथ्स हैं कलर्स की, उनकी फ्रीक्वेंसीज और उनकी फोटोन एनर्जीज. हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है, हर कलर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और हर कलर की फोटोन एनर्जी डिफरेंट है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं. फिर जब हम बात करते हैं कलर्स की तो हम कलर्स देख कैसे सकते हैं. हमारी आईज में स्पेशल सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स. उसमें से जो कॉन्स हैं वो हमारी रिसीवर्स होते हैं इन टाइनी विजिबल लाइट वेव्स के. सन हमारे पास नेचुरल सोर्स है विजिबल लाइट वेव्स का और हमारी आईज जो है इनको देख सकती हैं. सनलाइट की मदद से या एक दूसरी लाइट जो है हम नॉर्मली घरों में यूज कर रहे हैं, इन लाइट की मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं. अगर लाइट ना नहीं होगी तो हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकेंगे. वो कलर्स हम देख सकते हैं कि जो कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है और बाकी सारे कलर्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं. अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट ब्राउन नजर आ रहा है तो इट मीन्स कि वो लाइट उस ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी सारे कलर्स अब्सॉर्ब हो रहे हैं. इस तरह हमें चीज़ों के कलर नजर आते हैं. रेनबो हमारे पास एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है स्पेक्ट्रल कलर्स की कि वो कैसे आपस में टूट रहे हैं और ये वाटर वेपर्स की वजह से हो रहा है. और वाइट लाइट को हम प्रिज्म के जरिए जब गुजारते हैं तो भी हमारे पास डिफरेंट कलर्स आते हैं जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है. दिस इज द डायग्राम हियर. हमारे पास 7 कलर्स होते हैं और इसका एक निमोनिक विबगॉयर होता है, VIBGOYR. विबगॉयर हमारे पास एक निमोनिक है जो कि हम इन कलर्स को याद करने के लिए रखते हैं. V से V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, yellow for Y, and orange for O, and red for red. So this was all about today's lecture. I hope you understand it well. Allah Hafiz.